खुदावंद यीशु मसीह के जलाली उत्तम और उम्मीद नाम में मैं पास्टर दानिश पीटर आप तमाम प्यारे बहन भाइयों की खिदमत में आज एक दफा फिर से सलाम पेश करता हूं। मेरी अजीज बहनों और भाइयों, खुदावंद का बेहद शुक्रगुजार हूं आप तमाम के लिए जो मेरे प्यारे बहन भाई हैं और हमेशा खुदा के काम में हमारे साथ मसरूफ अमल रहते हैं। आज के प्रोग्राम के अंदर मैं बड़ी खास बात करने वाला हूं कि खुदावंद हमारे हक में जंग करता है। जी हाँ, खुदावंद हमारे हक में जंग करता है। कई दफा जिंदगी के तूफान और बुरान हमें डराते हैं, हमें थमाने की कोशिश करते हैं, हम तजब्जुब का शिकार हो जाते हैं। वी गेट सो स्ट्रेस्ड, हम समझते हैं खुदावंद मेरे लिए कहाँ से राह निकलेगी। लेकिन मैं आपको सच कहता हूँ, कलाम मुकद्दस कहता है कि खुदा अपने प्यारे को नींद दे देता है। He gives peace, he gives sleep, he allows you to rest in him। कलाम में लिखा है कि वो अपने ममसू को नींद देता है। और मैं आपको ये सच बताऊं, जहां पर ये लफ्ज लिखा हुआ है ना कि खुदा अपने ममसू को नींद ही में दे देता है, वहां पर अंग्रेजी तर्जुमे के अंदर है that God gives peace to his beloved, जिसका मतलब है वो हमें इत्मीनान देता है। और यही बात खुदा की तसल्ली, खुदा के इत्मीनान, खुदा की शादमानी के बारे में अक्सर औकात हमें बाइबल मुकद्दस में मिलती है। जब हम अपनी जिंदगी में मुश्किलात उठा रहे हो, परेशान हो, यहां तक के कई सारे बहन भाई ऐसे भी होंगे जो जिंदगी में बिल्कुल हार मान चुके हैं। दे आर थिंकिंग कि हमारे लिए कोई राह गुजर नहीं है, हम कहां से बचें, कैसे बचें, कौन आएगा, कौन अपनी मदद का हाथ हमें दिखाएगा। तो आज मैं उम्मीद का पैगाम आपके लिए लेकर आया हूं। ये वो उम्मीद है जो लफ्जों से नहीं मिलती, ये वो उम्मीद है जो आदमियों से हमें नहीं मिलती, ये वो उम्मीद है जो दुनिया की चीजों में हमें नहीं मिलती। ये वो उम्मीद की मैं बात कर रहा हूं जो सिर्फ खुदा ही हमें दे सकता है। और खुदा के कलाम में आइए पढ़ते हैं कि आपकी और मेरी तरबियत के लिए क्या लिखा है। पुराने अहदनामा में से खरूज की किताब और उसका 14 बाब और उसकी 13वीं और 14वीं 2 आयात मुबारक मैं हम तमाम की रहनुमाई के लिए आपके सामने रखता हूं। लिखा है, तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा। जी हां, सुनिएगा, लिखा है खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। सब कहिएगा आमीन। जी हां, आमीन। मैं आपको सच बताऊं, खुदा की मर्जी, बहुत सारी मर्जियां जो खुदा की हैं, उनमें से जो अवलीन मर्जियां खुदा की हैं, उनमें से एक मर्जी ये है कि खुदा अपने लोगों को इत्मीनान में, सुकून में और अमन में कायम हुआ देखना चाहता है। वो चाहता है कि उसके लोग इत्मीनान से भरे रहें, तसल्ली से भरे रहें। खुदा के लोगों के अंदर वो इत्मीनान हो जो उसकी तरफ से उनके लिए बख्शा गया है। अब मुझे भी पता है, मैं भी आपकी तरह इस दुनिया में ही रहता हूं, इस दुनिया में ही सांस ले रहा हूं। आपके चैलेंजेस कुछ और हैं, मेरे कुछ और हैं, हमारे मुश्किलात की शक्ल फर्क हो सकती है, लेकिन मुश्किलात दुनिया में हर किसी को दरपेश है। लेकिन इन मुश्किलात, इन बहरानों के दरमियान जो चीज हमें तसल्ली और इत्मीनान बख्श सकती है वो खुदा का कलाम है। हम किसके ऊपर तकिया करें, यानी कि किसके ऊपर इंसार करें, किसके ऊपर डिपेंड हो? लोगों के ऊपर जो मनफी बातें हमें बताती है, न्यूज चैनल्स के ऊपर जिनके अंदर हमें हमेशा बुरी खबरें सुनाई देती हैं। मैं कहां पर अपनी जिंदगी के लिए तसल्ली तलाश करूं? कौन मेरे हक में मेरे लिए बात करेगा? कौन मेरे हक में मेरी खातिर खड़ा होगा? क्या यार खड़े होंगे, दोस्त खड़े होंगे, घर वाले खड़े होंगे, अपने प्यारे खड़े होंगे, अजीजोकारिब खड़े होंगे? हु विल स्टैंड फॉर मी?
कोई भी नहीं। जवाब यही है, कोई भी नहीं। फिर आखिर में वो कहते हैं भाई तेरा मसला है, तू जाने, तेरा काम जाने, इट्स योर ओन थिंग। लेकिन मैं अपनी इन सारी जिंदगी के दिनों में ये देख चुका हूं और देख रहा हूं, और मैंने खुदा के हजूर में ये दुआ की है। मैंने बरहन्ना तौर पर खुदा को इस बात के लिए कहा है कि खुदावंद, मेरा तेरे बगैर कोई नहीं है, मैं किसी के ऊपर तकिया नहीं कर सकता। मैं आपको सच बता रहा हूं, द रीजन इज नॉट कि मेरे पास प्यार करने वाले नहीं है, मेरे पास बहुत सारे प्यार करने वाले हैं, लेकिन मैंने अपने खुदावंद पर तकिया किया है। क्योंकि जब मेरे अपने भी हार मान जाएं, उन दिनों में भी अगर कोई मेरे तूफानों में मुझे जोर दे सकता है और उन तूफानों से मुझे निकाल सकता है, तो वो खुदा खुद है। उसके अलावा कोई भी नहीं है जो मुझे उन तूफानों में संभाले रखे, उन तूफानों से बाहर निकलने का फजल दे और मुझे सरबुलंद करे। सिर्फ तूफानों से निकाले ही ना, बल्कि मुझे सरबुलंद भी करे। अब मूसा और बनी इसराइल एक ऐसे ही मकाम पर खड़े में हैं जहां पर उन्हें आगे और पीछे सिर्फ मौत दिखाई दे रही है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। दे आर वेरी वरिड, दे आर टेंस्ड, दे आर प्रेशर्ड, दे आर स्ट्रेस्ड। उनके अंदर सवालात हैं कि कहीं खुदा गलती से तो नहीं हमें निकाल के ले आया, कहीं खुदा ने हमें छोड़ तो नहीं दिया, क्योंकि हम खुदा को जैसे हम देखना चाहते हैं वैसे उसे देख ही नहीं पा रहे। वी आर नॉट एबल टू सी गॉड इन दिस सिचुएशन वी आर इन। इस मुश्किल घड़ी में खुदा हमें नजर ही नहीं आ रहा। और मर्दे खुदा जिसके पास खुदा का कलाम है, मैंने कहा खुदा का कलाम ही हमें तसल्ली दे सकता है। हम जब तजब्जुब के अंदर होंगे, खुदा का कलाम ही हमें बताएगा, नो 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 बेटा, ठहरे रहे, सब्र किए रहे, क्योंकि खुदा अब भी काम कर रहा है। तुझे नजर नहीं आ रहा क्योंकि तेरी नजरें तूफानों पे बहुत है, मुश्किलों पे बहुत है। जब हमारी नजर तूफानों और बुरानों पर लगी रहती है, उस वक्त हमें उन तूफानों के अलावा खुदा भी नहीं नजर आ रहा होता। बिकॉज वी आर वेरी फोकस्ड, वी आर फोकस्ड। हम अपनी परेशानी पर फोकस कर रहे हैं, डॉक्टर पर फोकस कर रहे हैं, तबीब पर फोकस कर रहे हैं, दवाई पर फोकस कर रहे हैं, मुश्किल पर, मनफी चीज पर फोकस किए हुए हैं। लेकिन अगर से उस घड़ी पर खुदा के कलाम को थाम ले, उस घड़ी अगर खुदा के कलाम को पकड़ ले कि खुदा ने क्या कहा है। अब मूसा मर्दे खुदा ये जानता था कि खुदा ने उससे कहा क्या है, और उसी बात को अपने जहन में, अपने बातिन में बिठाए हुए मूसा अपने लोगों से कहता है, डरो मत, डू नॉट बी अफ्रेड, डू नॉट बी अफ्रेड। आगे और पीछे मौत भी है तो भी डरो मत, खौफ ना खाओ। वो कहता है ये मिस्री जो आज तुम्हें नजर आ रहे हैं, खाली उसने ये नहीं कहा कि खुदा तुम्हें फतह, उसने कहा तुम्हारी मुश्किल को, तुम्हारी मुसीबत को खुदा यूं खत्म करने वाला है कि तुम अब तक दोबारा उस मुश्किल को देखोगे भी नहीं। ऐसी खत्म, ऐसा मिलियामेट खुदा से कर देगा। खुदा ऐसे तेरी जिंदगी से तूफान को हटाएगा कि तूफान सिर्फ खत्म ही नहीं होगा, बल्कि दोबारा तू से अब तक देखेगा भी नहीं भाई। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि खुदा के कलाम पर तकिया कीजिएगा। और कहता है खुदावंद फिर तुम्हारी तरफ से जंग करेगा, ही इज गोना फाइट फॉर यू। सिर्फ तुझे इत्मीनान ही नहीं दे रहा, बल्कि वो कह रहा है तू फिक्र ना कर, क्योंकि मैं तेरे हक में जंग करूंगा। लेकिन वहां पर लिखा है और तुम खामोश रहोगे। अंग्रेजी में फिर इसका तर्जुमा है दैट यू शैल होल्ड योर पीस। अपने इत्मीनान को थामे रहो। आपको पता है इब्लीस का एक बहुत बड़ा झांसा ये है कि वो लोगों को शक देता है, उनके अंदर से इत्मीनान को खत्म करना चाहता है और कर देता है।
कंफ्यूजन पैदा करता है, हमें शक करने पर मजबूर कर देता है। ऐसी झूठी बातें हमारे कान में फुसफुसाता है कि हम शक कर बैठते हैं कि खुदा पता नहीं मुझसे वाकई बात कर भी रहा है या नहीं, खुदा का कलाम मेरी जिंदगी में पूरा होगा या नहीं। XYZ बहुत सारी चीजें हैं जो सवालात हमारे अंदर खड़ी कर देती हैं। और खुदा क्या कह रहा है? अपने इत्मीनान को थामे रहे, कंटिन्यू टू होल्ड योर पीस। अपने इत्मीनान को थामे रहे, अपने इत्मीनान को अपने हाथ से ना जाने देना। खुदावन तेरे हक में जंग कर रहा है, खुदा कह रहा है, गॉड इज सेइंग। और मैं आपको बताऊं, खुदा जो कहता है वो अपनी बात को पूरा करता है। मैं अपनी रूह में इस दफा महसूस कर रहा हूं कि अगर कोई यहां पर मुझे देख रहा है, मुझे नहीं पता आप कहां से देख रहे हैं, पंजाब से, सिंध से, KPK से, कोयटा से, पेशावर से, वेर एवर यू आर वॉचिंग मी फ्रॉम, या आप पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क से मुझे देख रहे हैं, गॉड इज स्पीकिंग टू समवन राइट नाउ। खुदा इस घड़ी किसी ऐसे से बात कर रहा है जो अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा हार माने हुए है कि वो सोच रहा है कि मैं मर ही जाऊं, मैं खुदकुशी कर लूं। और खुदा तुझे कह रहा है, स्टॉप थिंकिंग, अबलीस की आवाज पर कान ना लगा। मैं तुझे जिंदगी देना चाहता हूं, बल्कि कसरत की जिंदगी देना चाहता हूं। मैं तुझे तेरे हालातों को बदल दूंगा। मुझे थामे रह, इत्मीनान को थामे रहने दे, सब्र को अपना पूरा काम करने दे। डू नॉट लूज योर होप, अपनी उम्मीद को ना छोड़, उम्मीद को थामे रह। होल्ड इट राइट नाउ। आप जहां हैं ठहर जाए, रूहुल कुदस को काम करने दे। और मैं आपको सच बता रहा हूं कि खुदा हालात बदल देगा। हालेलुया। खुदा आपके हालात बदलने वाला है, खुदा आपके वाकयात को बदलने वाला है। मेरे पास आपके लिए चिकनी चुपड़ी बातें नहीं है, लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूं that God is about to intervene। खुदा आपके हालातों में आपकी मदद करने वाला है, क्योंकि आप उसके बेटे हैं, आप उसकी बेटी। आपके मर्तबा फिक्र से बढ़ के, आपके स्टेटस से बढ़ के, आपकी रंग नस्ल जात पात से बढ़ के, ही लव्स यू। और अगर आप आज यीशु पर यकीन कर लेंगे, यीशु के कलाम पर ईमान ले आएंगे, यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदल देगा। ही इज अ रियल गॉड। वो काम करने वाला खुदा है, वो जिंदा खुदा है। वो कब्रों में नहीं है, वो पत्थरों में नहीं है, वो जिंदा है, हमारे दरमियान काम करता है। और आज भी वो आपके अंदर काम करेगा, आपके हालात में काम करेगा, आपके बातन में काम करेगा। गिव हिम द अपॉर्चुनिटी टुडे। आज उसे मौका दे, यीशु मसीह के नाम में उसे अपनी जिंदगी में आने दे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं आज के एपिसोड के इख्तिताम करूं, आई वांट टू प्रे फॉर यू। हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु के नाम में हर तरह की मायूसी से, हर तरह की नाउमीदी से, हर तरह की अफसरदगी से, और वो जिस सबब से है, मैं उससे कलाम करता हूं इन जिंदगियों से, बहनों और भाइयों के लिए जो मुझे इस घड़ी देख रहे हैं। यीशु के नाम में ये अफसरदगी, मायूसी, तजब्जुब, कंफ्यूजन यीशु के नाम में इनकी जिंदगियों से जाता रहे। और ऐ खुदावंद, यीशु के नाम में तेरे लोग तेरे हुजूर से इत्मीनान पाएं, तसल्ली पाएं, अमन कायम हो। थैंक यू लॉर्ड। अमन कायम हो यीशु के नाम में, अमन कायम हो जाए यीशु के नाम में, तसल्ली दिल में कायम हो जाए, हालात बदलना शुरू हो, हालात मुस्बत होना शुरू हो यीशु के नाम में। और खुदावंद, तेरे बेटे और बेटियां तेरी शादमानी को दुनिया के हालात से बढ़ के तजर्बा करना शुरू करें। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद तेरा शुक्र हो। खुदा का पाखरू इस घड़ी आपको छू रहा है। मैं इस मसा को यहां पर इस कमरे में ठहरा हुआ देख रहा हूं, और आपकी जिंदगी को भी ये छू रहा है। ही इज टचिंग यू, ही इज ब्लेसिंग यू एंड ही इज रिस्टोरिंग योर लाइफ। वो आपकी जिंदगी को बहाल कर रहा है। आप कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मुझे फोन करें। मेरा फोन मेरे पास है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयर फ्रॉम यू। अपनी वीडियोस आप बतौर गवाही हमें भेजें, ताकि हम टेलीविजन पर आपकी वीडियो चलाएं और आप यीशु मसीह की गवाही दें। आपकी गवाही इंपॉर्टेंट है, याद रखें, आपकी गवाही बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपको गवाही देनी है। खुदावंद आपको खूब बरकतों से नवाजे। मेरी बहनों और भाइयों, मैं जरूर इनकरेज करना चाहता हूं आपको, ग्रेस नेटवर्क की रोया में
हिस्सेदार बने, अपने हदियों से, अपने बीज से, माली बीज से जरूर हमारी मदद करे कि हम दुनिया भर में उम्मीद का पैगाम पहुंचा सके। खुदावंत की सलामती आप सबके साथ रहे, अपना बहुत ख्याल रखें। मैं फिर से आपसे मिलूंगा आपके प्रोग्राम फजले इलाही में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, एंड गॉड ब्लेस योर dear families.